का धर ध्यान रे मन आत्म का धर ध्यान आत्म का धर ध्यान रे मन आत्म का धर ध्यान। लाइट जला लाइट भले भले। तन का झूठा भरम निवारी 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 अपने दिल में डुबकी मारी अपने दिल में डुबकी मारी अपने दिल में डुबकी मारी अपने दिल में डुबकी मारी। देखो श्री भगवान रे मन आत्म का धर ध्यान देखो श्री भगवान रे मन आत्म का धर ध्यान रे मन आत्म का धर ध्यान। प्रेम से बोलो श्री राम सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी। परम आदरणीय सद्गुरु महाराज उनके स्वरूप में बैठे हुए पूजनीय योग हमारे संत महात्मा एवं गुणीजन मंडल और सतगुरुदेव के स्वरूप में बैठी हुई सतगुरुदेव की प्यारी भागों वाली साथ संगत प्रेम से बोलो श्री राम श्री राम। बड़ा ही सुंदर उपदेश गुरु महाराज बताते हैं कि रे मन आत्म का धर ध्यान। जब तक मनुष्य स्वयं का ध्यान नहीं करता तब तक दूसरे ध्यान सारे विफल हो जाते हैं। आत्मा के कई अर्थ हैं और आज एकादशी का परम पवित्र दिन है। एकादशी का मतलब ही है कि हम उपवास जिसको कहते हैं, उप माने समीप में, वास माने रहना, अपने समीप में रहे। हम दूसरा कोई हो तो उसके समीप रहें, लेकिन दूसरा कोई है नहीं। दूसरे के समीप रहने से फायदा भी नहीं होगा। उपवास अपने स्वयं के समीप में रहने से बड़ा लाभ होता है। एक हमारा डॉक्टर था, उसने कहा कि आप एक नियम बना लो, रोज अपने साथ कुछ समय बैठो, दूसरे के साथ नहीं। आपके घर में मेहमान आए, आप अगर उसके साथ 5 मिनट 15 मिनट बैठते तो खुश हो जाए। कामुक आदमी देखो अपना 5 मिनट समय निकाल करके मुझे समय दिया, मेरे साथ बैठा, वो खुश हो जाता है। ऐसे आप जिसके साथ बैठेंगे वो खुश हो जाएगा, लेकिन आप अपने साथ बैठेंगे तो क्या आप खुश नहीं होंगे? अपनी खुशी का एक ही काल है, एक ही सिद्धांत है, आप अपने साथ बैठो तो आप खुश हो जाओगे। जब तक आप अपने साथ नहीं बैठे हैं और आपने उपवास नहीं किया है स्वयं के साथ, तब तक आपको खुशी, आनंद, सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि भाई ध्यान तो करो, लेकिन किसका? अच्छा है आप गुरु का ध्यान करते हैं, अच्छा है आप भगवान का ध्यान करते हैं, अच्छा है आप काम का ध्यान करते हैं, अच्छा है आप दुनिया भर का ध्यान करते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आप अपना ध्यान करो। रे मन आत्म का दर ध्यान, मेरे स्वरूप का ध्यान करो, अपना स्मरण करो। जब ये बात मैं कहता हूं तो मैं इतना भाव विभोर हो जाता हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं पड़ता है। आप अपना ध्यान करें, देखो आप कैसे हैं,
आप एक अच्छे आदमी हैं तो आपको अच्छा चलना चाहिए। आप खानदान अच्छे के हैं तो आप बुरा काम कैसे कर सकते हैं? आपके पिताजी झूठ नहीं बोलते थे, आप कैसे झूठ बोल सकते हैं? आपके पिताजी मर्यादा में चलते थे, आप कैसे बिना मर्यादा के चल सकते हैं? अपने को पहचानो। आप राम की संतान है तो राम ने जैसा किया आपको वैसा करना चाहिए। जो राम खराब बात समझते हैं, मर्यादा को छोड़ना, उल्लंघन करना गलत समझते हैं, तो आप उसको सही क्यों समझते हो? आप मर्यादा को उल्लंघन क्यों करते हो? आपके पिताजी श्री राम हैं, उन्होंने तो मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। आपके पिता भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने धर्म का पालन किया, आप क्यों नहीं धर्म का पालन करते? अपने को पहचानो। आप फिर राम की औलाद है, राम की संतान है, कृष्ण की संतान है, वो धर्म के स्वरूप है, आप भी धर्म के स्वरूप है। अपने को पहचानो। आप एक अच्छे देश के रहने वाले हैं, आप अपने देश को सुंदर बनाते हैं, आप अच्छे भारतीय हैं तो अच्छे काम करो। मैं तो इतना कि हमारे को अगर थोड़ी सी समझ आ जाए, एक छोटी लड़की है, उसको मैं कहता हूं जब कोई मस्ती करती है तो उसके घर में माँ बाप या उसको बच्चे से कहते हैं कि बेटी तू अच्छी है, अभी मस्ती मत कर। तो अगर उसको मस्ती नहीं करनी होती है तो क्या बोलती है कि मैं अच्छी हूं, मैं मस्ती नहीं करूंगी। फिर जब उसको मस्ती करनी होती है, खटपट करनी होती है, चंचलता करनी, तो वो क्या बोलती है कि मैं अच्छी नहीं हूं, मस्ती करती है। अच्छी नहीं है इसलिए मस्ती करती है, अच्छी है इसलिए मस्ती नहीं करती है। आप अच्छे हैं इसलिए अच्छा चलते हैं, और अच्छे नहीं है इसका मतलब अच्छा नहीं चलते हैं। अपने को पहचानो। एक माँ अपनी छोटी बच्ची को, मैं ट्रेन में जा रहा था तो वो अपनी बच्ची को कह रही थी तो गंदी 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 गंदी, तो नहीं मैं अच्छी 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 ऐसा बोल रही थी। एक बच्चे को भी अच्छा होना अच्छा लगता है, गंदा होना अच्छा नहीं लगता है। आप और हमको क्यों गंदा होना अच्छा लगता है, क्यों गंदी बातें अच्छी लगती है? अपने को पहचानो। मैं हर बात में कहूंगा अपने को पहचानो। आप कहां तक पहुंचेंगे? स्वयं को पहचानना बहुत बड़ी बात है। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं किस तरह से पहचाने कि तन का झूठा भ्रम निवारे। हमको ये शरीर का झूठा भ्रम है क्या कि हम अगर अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे तो लोग हमारे को बुरा समझेंगे, हम अगर सफाई नहीं रखेंगे तो लोग हमारे को बुरा समझेंगे, हमको पैसा नहीं होगा, गरीब होंगे तो हमको लोग बुरा समझेंगे, हम अगर थोड़ा ठाठ बाट से नहीं चलेंगे तो लोग हमको बुरा समझेंगे। लेकिन इतना ही सोचते हैं, इससे गहराई नहीं सोचते हैं। सोच सकते हैं कि हम अगर झूठ बोलेंगे तो लोग हमको क्या समझेंगे, हम अगर असत्य पे चलेंगे तो लोग हमको क्या समझेंगे, हम अगर कोई पाप करेंगे तो लोग हमको क्या समझेंगे, हम अगर गाली किसी को देंगे तो लोग क्या समझेंगे, हम किसी की बुराई करेंगे तो लोग क्या समझेंगे। इस बात को हम नहीं समझते। अच्छा कपड़ा पहना इसको अच्छा कहते हैं। आप बताओ कि तन की अच्छाई, आपने साबुन लगा लिया, सेंट लगा ली, क्रीम लगा लिए, पाउडर लगा लिए और अपने शरीर को सुंदर बना दिया, सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्र पहन लिए, तो क्या आप अच्छे हो जाएंगे? गाली देते रहो, किसी का बुरा करते रहो, गंदे काम करते रहो। अच्छा कपड़ा पहनने से, अच्छे पाउडर और लिपस्टिक लगाने से, अच्छे क्रीम वगैरह लगाने से आदमी अच्छा नहीं होता है। लेकिन जो किसी की सेवा करता है, जो किसी का बुरा नहीं चाहता है, जो किसी की भलाई करता है, जो कोई काम में अपने संलग्न रहता है, बताओ अच्छा दोनों में कौन सा है? आप किसको अच्छा मानेंगे? एक नौकर आपके पास आया है नौकरी करने के लिए, वो बहुत अच्छा कपड़ा टिप टाप रहता है, बड़ा सुंदर कपड़ा पहन के बैठता है, अच्छाई से बैठता है, और एक लड़का है कि कपड़े तो अच्छे नहीं पहनता है लेकिन आपके दुकान का सारा काम करता है। दोनों में अच्छा किसको मानेंगे? ज्यादा पगार किसको देंगे? रखेंगे किसको? निकालेंगे किसको? बताओ। एक तरफ से बात समझ में आती है, दूसरी तरफ से बात समझ में नहीं आती है। आपको ये मानना पड़ेगा कि काम करने वाला अच्छा है, सेवा करने वाला अच्छा है, गाली नहीं देने वाला अच्छा है, जो सिगरेट नहीं पीता है वो अच्छा है। लेकिन आप सिगरेट की क्यों कश करें, ऐसे लगाते हैं,
क्या अच्छे होंगे आप? आपके बेटे देखेंगे अच्छा कहेंगे, आप शराब पीते आपकी घरवाली आपको अच्छा कहेगी। द्रौपदी ने मांगा था भगवान शिव से, मेरा पति धर्म में निपुण होना चाहिए, धर्म धुरंधर होना चाहिए, धर्म धीर होना चाहिए, मेरा पति बलशाली होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, मेरा पति धनुष में कभी पीछे रहने वाला नहीं होना चाहिए, शौर्य वीर्य पराक्रमी होना चाहिए, मेरा पति तलवार का धनी होना चाहिए, मेरा पति ज्योतिष शास्त्र को जानने वाला चाहिए। भगवान शिव कहते क्या बोलती हो, कितने गुण मांगोगी? एक आदमी में इतने सारे गुण हो सकते हैं क्या? ये अच्छा राज्य चलाने वाला हो, राजनीति अच्छी जानता हो और धर्म पे भी रहता हो, बलशाली भी हो, तीर भी चलाता हो, कमान भी चलाता हो, तलवार भी चलाता हो, भाला भी चलाता हो, धनुष भी चलाता हो, ज्योतिष भी जानता हो, गौ सेवा भी करना जानता हो, सारे काम कैसे करेगा? एक आदमी तो नहीं कर सकता है। बोले नहीं, मेरे को तो ऐसा ही पति चाहिए जिसमें सारे गुण हो। बोले एक व्यक्ति में ऐसा नहीं हो सकता है। बोले आप भगवान हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? उसने कहा देखो तुम जितने गुण मांगते हो मिल जाएगा, लेकिन इतने पति नहीं, तूने 5 बात मांगे तो तुमको 5 पति मिलेंगे। एक व्यक्ति में इतने गुण नहीं हो सकते। आपकी स्त्री चाहती है कि मेरा पति धर्म वाला हो, वीर हो, शौर्य वाला हो, वीर्य वाला हो, पराक्रमी हो, धर्म पे चलने वाला हो, अच्छे काम करने वाला हो, सेवा करने वाला हो, सबको सुख देने वाला हो। या कोई स्त्री चाहती है मेरा पति चोर हो, डाकू हो, बदमाश हो, लफंगा हो। ऐसा कौन स्त्री चाहेगी? आपके बेटे, मेरा पिताजी अच्छा शासक है, अच्छा ये है, अच्छा वो है, लेकिन आप कहेंगे कि मेरा पिता जो है वो एक चोर होना चाहिए, बदमाश होना चाहिए, लुच्चा होना चाहिए, लफंगा होना चाहिए, समाज का बुरा करने वाला होना चाहिए, समाज को डुबोने वाला चाहिए, ऐसा मेरा पिता चाहिए। कौन बेटा चाहेगा? अरे आपका बेटा चाहता है मेरा पिता इतना अच्छा हो कि उसके गुणों को मैं बखान कर सकूं, मुझे भी गर्व हो कि मेरा ऐसा पिता है। स्त्री भी चाहती है कि मुझे गर्व हो ऐसा मेरा पति है। फिर आप ये गंदी बातें, बुराई क्यों करते हैं? अपने आप को पहचानो, आत्म राम पूछा। परंतु स्वार्थ है शरीर तक। इस शरीर का अहंकार छोड़ दो तो फिर आप कभी झूठ नहीं बोल सकते, कभी बुराई नहीं कर सकते, किसी का खराब नहीं सोच सकते, कभी गलत रास्ता अपना नहीं सकते, क्योंकि शरीर का आपको मोह है ही नहीं। क्योंकि शरीर यही छोड़ जाएंगे। आपका ये 5 तत्व का पिंजरा, जामे पंछी प्राणी है, प्राण है, यही आपके साथ रहने वाला नहीं है, यही आपको छोड़ के चला जाएगा। तो जब शरीर नहीं रहेगा तो करोड़पति, आज करोड़पति जरूर है, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद वो कितना पति है? एक पूरे दुर्विश्व का एक मालिक है, पूरी दुनिया का एक मालिक है, लेकिन जब तक शरीर है, यूएनओ का चेयरमैन है बड़ा, और जब शरीर छोड़ दिया फिर कौन है? आपने किसी से करोड़ रुपया लिया है, आप करोड़ रुपए के कर्जदार है, लेकिन शरीर छोड़ दिया फिर कितने के कर्जदार है? ये सारे जितने नाते जग के सिद्धि सत, वो सब तन का नाता है, ये शरीर का नाता है। शरीर का अभिमान झूठा तन का भरम निवारे, अपने दिल में डुबकी मारे। अपने दिल के अंदर एक डुबकी लगाओ। कैसे? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर एक आदमी के मन में वो परमात्मा रहता है, अर्थात मैं सबके रहता हूं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ईश्वर सब लोगों के हृदय में बैठा हुआ है और सबको चला रहा है। जिस तरह से यंत्र से कोई अंदर मशीन होती है तो उससे वो पूरा ढांचा चलता है, उसी तरह से मैं किसी के अंदर बैठ करके, हृदय के अंदर बैठ करके सबको चला रहा हूं। उमा दारु यो शितकी नाही सबहे नचावत राम गुसाई। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि भगवान राम सबको नचा रहे हैं, जिस तरह से एक पुतली वाला
जो लकड़ी की पुतलियों का खेल दिखाता है, वो लकड़ी की पुतलियों को जिस तरह से नचाना चाहे, उसके हाथ में धागा रहता है, वो जिस तरह से नचाना चाहे नचाता है। तो इसकी हमारी सबकी डोर उस परमात्मा प्रभु श्री राम के हाथ में है। वो सबको जैसा जिसको नचाना चाहता है वैसा वो नाचता है। भगवान शिव पार्वती को कथा सुना रहे थे रामायण की, और कहा कि देखो एक बार नारद जी को मोह हो गया, तो नारद जी को बड़ा गुस्सा आया, और गुस्से में आकर के उसने भगवान विष्णु को शाप दे दिया कि तुम जाकर के मनुष्य बनो, तुमको स्त्री के वियोग में मारा मारा फिरना पड़ेगा, तुम्हारी बंदर सहायता के लिए बंदरों की ओर ताकना पड़ेगा, और बंदरों से सहायता लेनी पड़ेगी, तुमको भटकना पड़ेगा, तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको वो करना पड़ेगा। नारद जी भगवान विष्णु को शाप देने लगे। पार्वती को बड़ा गुस्सा आया, बोले प्रभु नारद मेरा गुरु है और इतना ज्ञानी है और संत है, एक सिद्ध पुरुष है और भगवान विष्णु का बड़ा भक्त है, वो भगवान विष्णु को कैसे शाप दे सकता है, भगवान विष्णु को कैसे गाली दे सकता है, भगवान विष्णु को कैसे कम ज्यादा बोल सकता है, मेरा गुरु है, ऐसा नहीं कर सकता, वो तो बड़ा ज्ञान है। नारद भक्त महाज्ञानी है, भक्त है और महान ज्ञानी है। भगवान शिव हंस पड़े, बोले विहस महेश तब कोई ज्ञानी न मूढ़, जेहि जस जब रघुपति करत सो तत्छिन तस होय, ज्ञानी मूढ़ न कोय। बोले विहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जब जस रघुपति करत सो तत्क्षण तस होय। जिसको भगवान जैसा बनाना चाहते, ज्ञानवान बनाना चाहे, कि मूर्ख बनाना चाहे, वो बन सकता है। हमारे गुरु महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप मुझे 1000 ज्ञानवानों के बीच में मूर्ख बना दो और 1000 मूर्खों के बीच ज्ञानवान बना दो, परंतु ऐसी कृपा करना, चाहे मूर्ख हूं चाहे ज्ञान हूं, आपका नाम मेरे मन से भूलना नहीं चाहिए, इतनी मेरे ऊपर कृपा करो। मैं नहीं कहता मुझे ज्ञानवान बनाओ, मैं नहीं कहता मेरे को मूर्ख बनाओ, जैसा बनाना चाहो, जहां बनाना चाहो, मुझे कबूल है, लेकिन आपका नाम मेरे मन से नहीं जाए, यही मेरे ऊपर कृपा करो। तो भगवान कहते हैं कि जिसको भगवान जैसा बनाना चाहते, भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय शरीर तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं कि भगवान ईश्वर सबके दिल में बैठा, सबको घुमा रहा है। अर्जुन ने कहा फिर हम क्या कर सकते हैं जब भगवान ही सब कर रहा है, हमारे को जैसा चलाता है, जैसा बनाना चाहे, जैसा करवाना चाहे वैसे हमको करना पड़ता है, तो हम क्या कर सकते हैं। बोले तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। आप सब भावों से, जैसा भी भाव हो, खराब है, अच्छा है, ऊंचा है, नीचा है, अपना है, पराया है, जैसा भी है, उस परमात्मा की शरण जाए। यही तो गुरु महाराज कहते हैं कि प्रभु मुझे आप अपना नाम जपाओ, चाहे किसी भी भाव में भी रखो, मेरे को मतलब नहीं है उससे, मेरे को मूर्ख होने से कोई वास्ता नहीं है, मेरे को ज्ञानी होने से कोई वास्ता नहीं है, परंतु मैं आपका नाम नहीं भूलूं, वो नाम मुझे याद रहे, तो उसी परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। तो अपने दिल में डुबकी मारे देखो श्री भगवान। कैसे देख सकते हैं ये गुरु महाराज बताते हैं। पांचों की तुम प्रीति हर ले, पांचों की तुम प्रीति हर ले, पांचों को निज वश में कर ले, पांचों को निज वश में कर ले, गुरु से लेके ज्ञान रे मन आत्म का धर ध्यान, गुरु से लेके ज्ञान रे मन आत्म का धर ध्यान। 5-5
पांच तो बहुत है, कितने पांच गिनेंगे? 5 महाभूत है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। 5 तन मात्रा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, विषय भी कहते हैं इनको, तन मात्रा भी कहते हैं। 5 कोश है, अन्नमयी कोश, मनमयी कोश, प्राणमयी कोश, आनंदमयी विज्ञानमयी कोश, आनंदमयी कोश। 5 कोश है। 5 प्राण है, प्राण अपान उदान व्यान समान। 5 कर्मेंद्रिय हैं हमारे शरीर में, हाथ है, पांव है, मलमूत्र त्याग करने की इंद्रियां हैं, और मुख है जिससे हम खाते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, रसना है, चमड़ी है, और आंख है, कान है, नाक है, रसना है, चमड़ी है। 5 हो गए रसना से। 5 कर्म विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। 5 यम हैं, 5 नियम हैं, 5 देव हैं। इन सबको क्या है, पहले सबकी प्रीति छोड़ दो। किसी में प्रीति मत रखो, किसी से प्रेम मत रखो, इन 5 का छोड़ दो। काम से प्रेम मत रखो, क्रोध से नहीं रखो, विकार हैं। 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां, इनसे प्रेम रखो। 5 विषय हैं, इनसे प्रेम नहीं रखो, शब्द से प्रेम नहीं, स्पर्श से प्रेम नहीं। 5 विषयों में फंसो नहीं। जब इनका प्रेम छोड़ देंगे तो ये सारी आपके वश में हो जाएगी। यही गुरु महाराज कहते हैं, 5 की तुम प्रीति हर ले और 5 को निज वश में कर ले, फिर 5 कर्म इंद्रियां आपके वश में हो जाएगी। 5 ज्ञान इंद्रियां वश में हो जाएगी। आंखों से देखो अच्छी बात है, लेकिन इसकी आंखों की प्रीति को छोड़ दोगे तो फिर आप सही देखना शुरू करोगे, गलत देखना बंद कर दोगे। 5 की प्रीति छोड़ो और 5 से पांचों को अपने वश में करो। 5 आपके वश में हो जाएंगे। जितने भी 5 मैंने गिनाए हैं, ये सब आपके वश में हो जाएंगे। 5 महाभूत, आकाश आपके वश में हो जाएगा, अग्नि वायु जल पृथ्वी सब आपके वश में हो जाएंगे। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आपके वश में हो जाएंगे। हर कोश के ऊपर, अन्नमयी कोश के ऊपर, मनमयी प्राण आनंद विज्ञान सबके ऊपर आपका कंट्रोल रहेगा। 5 प्राण आपके वश में चलेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा चलेंगे। प्राण अपान उदान, पर इनकी प्रीति छोड़नी पड़ेगी, तब वही आपके वश में हो जाएंगे। ये कैसे होगा? गुरु से लेके ज्ञान, गुरु से ज्ञान लेके और इनको अपने वश में कर लो। बैठ अकेला चिंतन करिए, बैठ मन के सारे फुरने हरिए, मन के अपना आप पहचान रे मन, आत्म का धर ध्यान। अपना आप पहचान रे मन, आत्म का धर ध्यान। गुरु महाराज कहते हैं अकेला बैठो। अकेला किसको कहते हैं? कोई संकल्प ना हो। हम अकेला क्या समझते हैं कि आप सब नहीं हो, मैं अकेला बैठा रहूं। अगर मन में तो हमारे आंधी चल रही है, तूफान चल रहे हैं, लाखों तरह के तूफान चल रहे हैं। नहीं, मन में कोई फुरना ना हो। अकेले का मतलब केवल वो परमात्मा रहे, हम ना रहे। अपने आप को परमात्मा में, गुरु की मूर्ति में गुम कर दो। अगर आप और गुरु भी रह गए, आपने अपने को गुरु में लीन कर दिया, तब भी वो कबीर साहब जी कहते हैं कि तन दिया तो अच्छा किया, मन दिया तो अच्छा किया, लागा गुरु की सेव, अच्छा किया गुरु की सेवा में लग गए। पर जब कहे कि मैं दिया, जगह मैंने अपने गुरु को अपने गुरु में लीन कर दिया, कह दिया, तो इसका मतलब लीन नहीं किया, अभी अभिमान रखा है। तब तो तकलीफ बात ही बात हो जाएगी। ऐसा नहीं, अकेले का मतलब केवल वो गुरु ही रहे, परमात्मा रहे, हम ना रहे।
जब तक बीज बीज रहता है तब तक उससे कोई जरा सा जो अंकुर निकलता है वो नहीं निकलेगा। जब वो अपने को थोड़ा थोड़ा सा लीन करेगा, अंकुर निकलता जाएगा, अपने को लीन करता जाएगा, अंकुरित होता जाएगा और लीन करता जाएगा। लीन होते होते अपने को खत्म कर दे, वो अंकुर रह जाता है, बीज खत्म हो जाता है। जब तक बीज अपने को समाप्त नहीं करेगा तब तक वो अंकुर बनेगा नहीं। अंकुर नहीं बनेगा तो फिर उसका कोई लाभ होने वाला नहीं और बीज सड़ जाएगा, बीज भी नहीं रहेगा। ऐसी बात नहीं है। कहते हैं महाराज हम अपने को लीन नहीं करें। क्यों अपने को लीन करें? सवेरे के सत्संग में और शाम के सत्संग में फर्क होता है। कई भक्त कहते हैं हम भक्ति करते रहे। अरे कहां तक करते रहोगे? बेटा क्या बेटा ही बना रहेगा? भक्ति करते करते आप अपने को लीन कर दो, परमात्मा रहे, आप ना रहो। बोले नहीं नहीं, हमको तो ऐसी भक्ति नहीं, हम तो भगवान की भक्ति करते रहे। बोले ऐसा नहीं, फिर आप भी नहीं रहेंगे। आपको अपने को मिटाना ही पड़ेगा। अगर स्वयं मिटाते अच्छी बात है, नहीं तो आप समूल नाश हो जाएंगे, मालूम नहीं पड़ेगा। बीज क्या रह सकता है हमेशा? कोई बीज आज तक रहा है, भले उससे अंकुर हुआ या न हुआ, वो पेड़ बना या नहीं बना, लेकिन कोई बीज दिखाओ मेरे को। अरे बीज को तो वैसे ही सड़ना है, वैसे ही मरना है, लेकिन अपने को उस अंकुर के रूप में परिणित करके लीन हो जाए तो अच्छी बात है। ऐसे सड़ जाए तो कोई लाभ नहीं होता है। ये तन कांची तू बड़ी, गुरु हीरा की खान, और शीश दिए जे हरि मिले, गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये अच्छी बात है। नहीं तो आपका ये शरीर जो है ऐसे ही जाना। जान बा जानाबदे वर्ण बिस्ता नंद अजल, खुद तो मुनसिफ बाशाफिज इन को या आन को। पारसी में एक महात्मा कहता है, हमारे गुरु महाराज की जो जीवनी है, हिंदी में भी मिलती है, सिंधी में शाम को आप ले सकते हैं। सतगुरु स्वामी टेवराम महाराज का जीवन चरित्र है। उसमें एक बात कहते हैं कि आपका ये जान बा जानाबदे, ये शरीर जान है, ये लोगों के कल्याण में लगा दो, सेवा में लगा दो। अपने शरीर को, अपने तन को, अपने प्राणों को, अपने धन को परमार्थ में लगा दो, सेवा में लगा दो। वरना वर्ण विस्तानंद, वैसे शरीर आपका काल यूं ही ले जाएगा। जानबा जानाबदे वर्ण विस्तानंद अजल, अजल जो है वो आपको ले जाएगा। खुद तो मुनसिफ बाशाफिस, आप खुद मुनसिफ हो, जज हो, और ये जज करो, न्याय करो। इन को या आन को, परोपकार में आपका शरीर चला जाए ये अच्छा है, या ऐसे ही चला जाए वो अच्छा है? दोनों में अच्छी बात कौन सी है बताओ भाई? अब हमारा शरीर ऐसे ही समाप्त हो जाए वो अच्छा है, या किसी काम में लग जाए, सेवा में, परोपकार में लग के समाप्त हो वो अच्छा है? समाप्त तो होना ही है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है, इस बात को कोई टाल नहीं सकता है। यही बात हमारे आगे गुरु, जब आगे पीछे मरना है, कुछ करके मरे तो अच्छा है। जब आगे पीछे मरना है, कुछ करके मरे तो अच्छा है। ये जान जिस्म फिर मिले न मिले हो, हरि के मरे तो अच्छा है। ये जान जिस्म फिर मिले न मिले हो, हरि के मरे तो अच्छा है। प्रहलाद बना लो जीवन को, ना जीवन को बर्बाद करो। जब काल का हार खड़ा सिर पर, कुछ डर के मरे तो अच्छा है। जब काल हमारे सिर पे खड़ा है,
बस उसका भय करो, पापों से बच करके परमार्थ में जीवन लगा लो, तो ये बात अच्छी है। नहीं तो काल तो आपको वैसे ही मार के ले जाएगा। इसलिए अपने जीवन में हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं, करना क्या? कहते हूँ सब संसार तोड़े, आत्मा में वृत्ति जोड़े, पाओ पद निर्वाण रे मन आत्म का धर ध्यान, पाओ पद निर्वाण रे मन आत्म का धर ध्यान, आत्म का धर ध्यान रे मन आत्म का धर ध्यान, आत्म का धर ध्यान रे मन आत्म का धर ध्यान, आत्म का धर ध्यान रे मन आत्म का धर ध्यान। लाइट जला भाई, भले